हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन गीतांजलि के शॉर्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो में पक्का 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 हम इसमें क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो 88 से शुरू करते हैं। द पोइम इज़ अ काइंड ऑफ लेमेंट। ठीक है, पोइम एक लेमेंट की किस्म है। तो अ विविड पिक्चर ऑफ अ रियून्ड टेम्पल वेयर राइट्स ऑफ वर्शिप आर नो लॉन्गर परफॉर्म्ड। तो एक पिक्चर है जब मतलब एक टेम्पल है, मंदिर है, वो तबाह हो चुका है और वहाँ कोई भी मतलब पूजा नहीं होती, अभी कोई भी रस्म रिवाज परफॉर्म नहीं किए जाते वहाँ पर। द पोइट एक्सपीरियंसेस अ सडन अर्ज टू लीव हिज वर्ल्डली वर्क एंड विदड्रॉ फ्रॉम द बिजी क्राउडेड मार्केट प्लेस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ मिस्टिकल कॉन्टैक्ट विद गॉड। अब देखो, जो कवि है वो एक्सपीरियंस करता है, जो सडन विनती आती है छोड़ना इस जो संसार के कामों को। ठीक है, और जो ये क्राउडेड भीड़ वाली मार्केट प्लेस है ना, इसको निकाल देना, विदड्रॉ कर देना। तो इससे क्या होता है, अगर हम देखो जो हम छोड़ दें ना संसार के कामों को, और जो ये भीड़ भाड़ है मार्केट प्लेस को ना निकाल दें अपनी लाइफ से, तो फिर हमारा कॉन्टैक्ट बन जाता है किसके साथ, भगवान के साथ। द पॉइट इज़ फुली प्रिपेयर टू मीट हिज डेथ व्हेन इट कम्स। अब देखो, पॉइट पूरी तरह तैयार है मिलने के लिए डेथ से जब वो आएगी। द पॉइट कॉल्स अपॉन डेथ टू कम टू हिम बिकॉज हिज डेथ वुड ओनली मीन द कंप्लीशन एंड द फुलफिलमेंट ऑफ हिज लाइफ। तो पॉइट बुलाता है डेथ को कि वो आए उसके पास, क्योंकि ये डेथ ही है जो उसकी लाइफ को पूरा करेगी, कंप्लीट करेगी। ठीक है, द पोइट बिलीव्स दैट हिज डेथ विल ब्रिंग प्रीशियस स्पिरिचुअल ट्रेजर्स विद इन हिज रीच। तो पोइट ही का विश्वास है कि डेथ अपने साथ ना कुछ स्पिरिचुअल खजाना लेकर आएगी जब वो पहुंचेगी। तो द पोइट थिंक्स दैट दिस टाइम टू डाई हैज़ कम। तो पोइट सोचता है कि इस टाइम जो मरना आ चुका है। ही बिड्स फेयरवेल टू हिज फेलो ह्यूमन बींग्स फ्रॉम होम इन हिज ओपिनियन ही रिसीव्ड ग्रेटर अफेक्शन एंड लव देन ही गेव दैम। तो यहाँ पर वो विदाई लेता है ना, विदाई लेता है अपने जो भी उसके फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जो कि उससे प्यार करते हैं, उन सभी से विदा लेता है वो। द पोइट इज़ रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मतलब वो तैयार है इस संसार से जाने के लिए, पोइट। दिस पोइम एक्सप्रेसिस द ऑथर्स बिलीव इन अ डिवाइन पावर। तो ये पोइम ना एक्सप्रेस करती है जो ऑथर का विश्वास है ना भगवान में, भगवान की शक्ति में, उसको। तो द पोइट फाउंड दिस अर्थली लाइफ टू बी मार्वलस। ही इज़ रेडी टू डाई एंड लीव दिस वर्ल्ड। देखो, जो पोइट है वो पता लगाता है कि जो ज़िंदगी है ना अर्थली, वो मार्वलस है और उसे तैयार रहना चाहिए मरने के लिए, और फिर इस संसार को छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एज अ चाइल्ड द पोइट यूज टू प्ले विद गॉड। तो भगवान की तरह, सच बच्चे की तरह जो पोइट है वो प्ले करना चाहता है भगवान के साथ। एंड सिंग हिज ट्यून्स एज इफ़ गॉड वर हिज फ्रेंड। और मतलब वो उसके मतलब भजन भी गाता है जैसे भगवान उसके क्या हों, उसके फ्रेंड हों। नाउ ही हैज़ रियलाइज्ड गॉड्स ओवल पावर। तो फिर अभी वो रियलाइज़ कर चुका है भगवान की शक्ति को। एट द एंड गॉड विल कम टू हिम। देखो देखो, एंड में क्या होता है, गॉड विल कम हिम, उसके पास भगवान आएंगे। ही विल हैव टू क्विट दिस वर्ल्ड, और उसे इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। और कैसे, टू अपीयर बिफोर गॉड इन हम्बल सबमिशन, कि वो भगवान के सामने क्या होगा, खड़ा होगा निम्रता से। ठीक है, और फिर वो इस संसार से क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा, निकल जाएगा। देयर इज़ नो पॉइंट इन रेसिस्टिंग द विल ऑफ गॉड। ठीक है, मतलब भगवान की इच्छा का विरोध करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता यहाँ पर। द पॉइंट विल बी रेडी टू सरेंडर हिमसेल्फ टू डेथ व्हेन इट कम्स टू हिम एट गॉड्स प्लेजर। तो पॉइंट मतलब तैयार है समर्पित करने के लिए अपने आप को डेथ के आगे। ठीक है, जब वो आएगी, ठीक है, उसके पास भगवान की इच्छा से। द पॉइंट विशेज टू मर्ज विद गॉड बाई डाइंग एंड ऑफरिंग हिमसेल्फ टू गॉड एज अ सिंगर हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज सॉन्ग्स ऑन दिस अर्थ। तो पॉइंट विश करता है कि अपनी मर्ज को भगवान के साथ, कि वो मर जाएगा और ऑफरिंग करेगा अपने आप को गॉड को, जैसे एक सिंगर होता है वो कंप्लीट कर लेता है अपने सॉन्ग को धरती पर। इट वाज थ्रो हिज
poems that the poet sought God and learned all the lessons. देखो इस जो पोइम्स के द्वारा पोइट क्या करता है, सीखता है, जो सबक सीखता है, ठीक है। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड जॉय सोरो, और फिर वो ये एबल भी हो जाता है समझने में जो भेद हैं, जो संसार के सुख दुख हैं उनको। गॉड इज़ एन एनिजमा नॉट ओनली टू द कॉमन पीपल बट इवन टू द पोइट हु सीज गॉड इन हिज मिस्टिकल विजन्स। अब देखो जो भगवान है और सिर्फ वो कॉमन पीपल में भी नहीं होते, सिर्फ आम लोगों में भी नहीं होते, यहाँ तक कि पोइट हो वो देखता है गॉड को मिस्टिकल विजन्स में भी देखता है। द पोइट ऑफर्स हिज फाइनल होमेज टू गॉड थ्रू दिस लास्ट पोइम एट द सीरीज entitled Gitanjali. The poet imagines himself as God's door and bending in one last salutation to him. बस यही है कि देखो ये पोइम ऑफर करती है जो फाइनल होमेज है भगवान के लिए, किसके थ्रू, लास्ट पोइम के थ्रू, एट द सीरीज इंटाइटल्ड गीतांजलि। पोइट यहाँ इमेजिन करता है अपने आप को कि वो भगवान का जो दरवाज़ा है और झुका हुआ है वो भगवान के उस दरवाजे के आगे और लास्ट सैल्यूट कर रहा है भगवान को। तो अभी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन गीतांजलि के कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे बड़े क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं, छोटे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स।